अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं आपको केराटिन का डिटेल से एक मेथड बताती हूँ। न्यू केराटिन है, बजट फ्रेंडली है, क्वांटिटी में भी ज़्यादा है, आप सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। ब्राज़ीलियन कॉफ़ी केराटिन बाय स्नोकिया, ठीक है। प्रोडक्ट तो मेरे पास काफ़ी अरसे की आई हुई है, लेकिन आपको पता है शेड्यूल बिज़ी होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ। जो सैलून्स छोटे पैमाने पे काम कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ये बेस्ट है। केराटिन आप जिस भी ब्रांड की करें, केराटिन का जो मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। केराटिन की बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर पहले भी आप लोग देख चुके हैं। और केराटिन की ये जो स्नोकिया की केराटिन है, इसके बिफ़ोर बाल मैंने आपको दिखाएं। अब इसकी जो डिटेल वीडियो है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक एक स्टेप को आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले आपका बाल चाहे धुला हो चाहे ना धुला हो, लेकिन ये स्टेप आपने स्किप नहीं करना। आपने क्लाइंट को शैम्पू लाजमी करना है और केराटिन के स्टेप नंबर 1 से ही करना है। स्टेप नंबर 1 से आप शैम्पू करेंगे। सबसे पहले तो जो पहला शैम्पू आप करेंगे उसमें बालों में किसी भी किस्म की धूल, मिट्टी, ऑयल या एक्सेस जो भी होगा वो आप वॉश करवाएंगे अच्छे तरीके से। और ये कॉफ़ी के साथ है, इसकी जो फ्रेगरेंस है वो बहुत ही अच्छी है। आपका जो क्लाइंट है वो इसकी स्मेल के साथ बहुत ज़्यादा बोरिंग पे नहीं जाता, उसकी फ्रेगरेंस की वजह से, उसकी जो स्मेल है उसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा मूड भी बहुत अच्छा हो जाता है। इसके बाद यही स्टेप जो शैम्पू का है इसको हम रिपीट करेंगे। सेकंड में जब आप करेंगे तो इसका सारा फोम बना के आप तकरीबन 5 मिनट तक बालों में छोड़ेंगे और उसके बाद आप इसको जो है वॉश करेंगे। जो आपका बाल है वो केराटिन के लिए शैम्पू के बाद रेडी हो जाएगा। बिफ़ोर जो कंडीशन थी बालों की वो आपको दिखा दी है, और आफ्टर रिज़ल्ट भी आप देखिएगा कि कितने आउटस्टैंडिंग है। और मैं इसको सेम डे वॉश करवाऊंगी। हम लोग वैसे केराटिन को 24 आवर्स तक छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये हम सेम डे वॉश करवाएंगे और सेम डे पे अपना रिज़ल्ट चेक करेंगे। अब इसको जो है शैम्पू करने के बाद आप बालों को ड्राई करेंगे। तकरीबन आपका बाल 100% ड्राई होना चाहिए, ठीक है। अभी हमारा जो है स्टेप 1 ही हमने यूज़ किया है, स्टेप 2 को अभी हमने नहीं लगाया। स्टेप 1 करके अब हम बालों को 100% ड्राई करेंगे, और ये अब हमारा ड्राई करने के बाद बिफोर बाल, ठीक है। अब इसको अच्छे से ब्रश करेंगे, और क्योंकि बाल शॉर्ट है तो आपको पता है कि शॉर्ट बालों में काम करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, क्योंकि हमने रूट्स पे ये मटेरियल लगाना नहीं होता, नैप एरिया से लगाना शुरू करेंगे। और अब हम स्टेप नंबर लेंगे 2, स्नोकिया कॉफ़ी केराटिन का स्टेप नंबर 2। अच्छा, मटेरियल आपने उतना ही निकालना है जितनी आपको ज़रूरत हो। केराटिन के अंदर आपको ये पता है कि ये स्टेप नंबर 2 वॉश नहीं होता, ये बालों के अंदर ही पेनिट्रेट किया जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा लगाना भी ठीक नहीं है और इतना कम भी नहीं लगाना जिससे आपका बाल जो है वो पूरी तरह से उस पर मटीरियल ना लगे, ठीक है। सेक्शनिंग करेंगे, 2 सेक्शन में बालों को डिवाइड करने के बाद, पार्टिंग के बाद आप इस मटेरियल को जो है वो अप्लाई करेंगे। जो डिटेल मैं आपको केराटिन की बता रही हूँ, केराटिन करने का सेम यही मेथड है। केराटिन में आपका ड्रायर और आपका आयरन बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका आयरन सही तरीके से नहीं होगा तो भी आपकी केराटिन का रिज़ल्ट नहीं आएगा। और जब आपके पास बहुत ज़्यादा ड्राई और डैमेज बाल आएँ, जो बिल्कुल ही ड्राई डैमेज हैं, तो उन पे आयरन का जो टेम्परेचर है वो आपने कम रखना होता है, और आयरन बहुत ज़्यादा एहतियात से करना होता है, क्योंकि अगर आप उन पे मज़ीद डीप आयरन और हीट देंगे तो उससे जो है वो आपका बाल रिपेयर होने के बजाय मज़ीद ड्राइनेस और डैमेजनेस की तरफ चला जाएगा। केराटिन के बाद उसको ज़्यादा अरसे तक स्टे करने के लिए उसकी आफ्टर केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप केराटिन की आफ्टर केयर नहीं करेंगे और कोई भी ऐसा शैम्पू यूज़ करें जो केराटिन केयर का ना हो, तो आपकी केराटिन आपके बालों से बहुत जल्दी निकल जाएगी। उसकी वजह यह
है क्योंकि केराटिन आपके क्यूटिकल के ऊपर रह के ही काम करती है। केराटिन आपके बालों के कॉर्टेक्स तक नहीं जाती, आपके बालों के बॉन्ड्स को नहीं चेंज करती, आपके बालों के ऊपर रह के उसको रिपेयर करती है। केराटिन एक प्रोटीन है जो आपके बालों को दिया जाता है ऊपर से, जब आपका बाल अंदर से प्रोटीन बनाना बंद कर देता है या आपका बाल ज़्यादा ड्राई और डैमेज की तरफ चला जाता है। एप्लीकेशन जो है वो बहुत नीट तरीके से आपकी होनी चाहिए। एप्लीकेशन के साथ साथ आपने तमाम बालों में ब्लेंडिंग भी करनी है। ब्लेंडिंग भी इसलिए ज़रूरी है कि आपका कोई इवन सिंगल हेयर भी ऐसा ना रह जाए जिसके ऊपर केराटिन की एप्लीकेशन ना हो। केराटिन की एप्लीकेशन, केराटिन का जो मेथड, केराटिन का तरीका, आप कोई भी केराटिन करें उसका मेथड इसी तरीके से होता है। केराटिन और रिबॉन्डिंग में बहुत फ़र्क है। ट्रीटेड और हाई लिफ्टेड और कलर्ड बालों पर रिबॉन्डिंग करने से अवॉइड करें। आपका बाल डैमेज की तरफ चला जाएगा, आपका बाल टूट जाएगा। अब इसको शावर कैप करके आपने 30 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आप अब जब 30 मिनट ख़त्म होंगे तो आप अपने कैप को उतार के इन बालों को एक दफ़ा फिर कॉम करेंगे और फिर इनको ड्राई करेंगे। बालों को कॉम इसलिए किया जाता है ताकि आपका बाल जो है वो 100% आपको पता है कि उसकी पोजीशन जो है वो स्ट्रेट है। तमाम बालों को एक दफ़ा दोबारा से कॉम करके प्रोडक्ट को एक दफ़ा फिर बालों के अंदर पेनिट्रेट किया जाता है। ये जो स्टेप नंबर 2 हमने बालों में लगाया है, इसको हमने वॉश नहीं करना होता। यही स्टेप आपको आपके बालों के अंदर पेनिट्रेट भी करना है। अब जब आप अच्छे तरीके से पूरे बालों में कॉम कर लेंगे तो आप इसी मेथड को ड्राई करेंगे। ये मटेरियल आपके बालों के अंदर जाएगा और आपके बालों को प्रोटीन और ट्रीटमेंट जो है वो देगा ताकि आपके बाल जो है वो शाइनी हो, स्मूथ हो, टेक्सचर अच्छा हो, ड्राइनेस और फ्रीजीनेस उसकी ख़त्म हो और बालों में एक जान आ जाए। पहले तो आप अच्छे तरीके से बालों को ड्राई करेंगे। आपका बाल 100% ड्राई होना ज़रूरी है। मटीरियल बालों से वॉश नहीं करना, मटीरियल के ऊपर ही ड्राई करना है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो इस वीडियो में मैं स्किप करूं या आप लोगों को डिटेल में ना बताऊं। अगर ये स्नोकिया की आप कॉफ़ी केराटिन बाय करना चाहते हैं अपने सैलून के लिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे दिया है, उस नंबर से आप ये सैलून प्राइस में हासिल कर सकते हैं। प्राइस वगैरह के लिए जो नंबर है उसी पर रब्ता कीजिएगा, वो आपको पूरी डिटेल्स जो है वो दे देंगे। ठीक है। स्नोकिया की ब्लीच पाउडर, स्नोकिया के वॉल्यूम्स और स्नोकिया की केराटिन वगैरह आपको उस नंबर से मिल जाएंगी। अभी भी आप देखें बालों को हम 100% ड्राई कर रहे हैं। 100% ड्राई होना बाल ज़रूरी है। बालों में किसी किस्म की नमी नहीं रहनी चाहिए क्योंकि इन्हीं बालों पे आपने आयरन करना है। आयरन जो है वो सैलून डिज़ाइनर का जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। MQ का ये केराटिन का आयरन है। और क्योंकि बाल हमारे जो थे वो बहुत ज़्यादा नीचे से रफनेस और डैमेजनेस की तरफ थे तो हमने आयरन का टेम्परेचर जो है वो बहुत नॉर्मल रखा है। हाई हीट पर इसको आयरन नहीं कर रहे और बहुत ज़्यादा भी आयरन नहीं कर रहे। 2 से 4 दफ़ा एक स्ट्रेंथ को आयरन कर रहे हैं, बस, इससे ज़्यादा नहीं। बालों को देखते हुए, बालों की कंडीशन को देखते हुए अगर काम करेंगे तो आपका काम कभी भी ख़राब नहीं होगा, आपका काम हमेशा से अच्छा होगा। और हमारी जो व्हाट्सएप की क्लासेस हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं। न्यू बैच दोबारा से मैंने हेयर का शुरू किया है। अगर आप लोग वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी मौजूद है, आप मेरे नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे जितने भी कोर्सेज़ मेरे होते हैं वो फ्री नहीं होते, वो पेड कोर्सेज़ होते हैं जिसमें आपको ग्रुप में एडमिशन लेने के लिए और फेसबुक पे लाइव क्लास देखने के लिए हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना होता है। पूरे पाकिस्तान से इस वक्त बहुत ज़्यादा ब्यूटिशियन हैं जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, जो हेयर का कोर्स कर रही हैं, प्रैक्टिकली भी कर रही हैं और उसको जो है अपने सैलून में इम्प्लीमेंट भी कर रही है। ये आयरन के बाद का रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि बालों की कंडीशन क्या है। और आज ही यानी इसी टाइम हम सेम डे पे इसको वॉश भी कराएंगे। वॉश करवा के भी आपको रिज़ल्ट दिखाएंगे कि बालों का कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। एक साइड आयरन कंप्लीट हो चुका है, दूसरे साइड का आयरन हो रहा है। और आयरन की वीडियो स्लो इसलिए बनाइए कि आप देख सकें कि आयरन किस तरीके से हो रहा है। जब आयरन कंप्लीट हो जाएगा हमारा तो उसके बाद हम तकरीबन आधा घंटे का रेस्ट देंगे बालों को कि बाल जो है वो हमारा कूल डाउन हो जाए।
फ़ौरन इसको वॉश नहीं करवाएंगे, बालों को थोड़ा सा रेस्ट देंगे, उसके बाद यूनिट पे ले जाके इसको वॉश करवाएंगे। अब बालों को गीला करके केराटिन का स्टेप नंबर 3 हमने अप्लाई करना है, और इसको अप्लाई करने के बाद हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए बालों में छोड़ना है। ये केराटिन का लास्ट स्टेप है और ये आपके रिज़ल्ट को लॉक करेगा। ये करने के बाद, वॉश करवाने के बाद, ड्राई करवाने के बाद आप अपने क्लाइंट को उनका रिज़ल्ट दिखाएं विदाउट आयरन, और उनको होम केयर में जो है केराटिन की आफ्टर केयर मस्ट दें। केराटिन की आफ्टर केयर आपका क्लाइंट जिस ब्रांड में सेटिस्फाई हो वो यूज़ कर सकता है, लेकिन मेक श्योर ये करना है कि जो आफ्टर केयर है वो केराटिन की ही आफ्टर केयर होनी चाहिए। वैसे तो स्नोकिया की भी आफ्टर केयर मौजूद है, इसके अलावा थर्मल की है, इसके अलावा काकू की है, जीके की है और बायोटेनिक्स की है। लॉट्स ऑफ केराटिन की जो आफ्टर केयर है वो मौजूद हैं, और बहुत सारे जो सलोन हैं वो जो जिस ब्रांड की केराटिन करते हैं वो उसी की आफ्टर केयर जो है वो रिकमेंड भी करते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि आफ्टर केयर किसी भी ब्रांड की हो, लेकिन आफ्टर केयर का होना ज़रूरी है। अगर आप केराटिन के बाद आफ्टर केयर नहीं करते, इवन आप कलर के बाद भी आफ्टर केयर नहीं करते, तो आपका बाल कभी भी उस तरीके से आपको नहीं मिलेगा जैसे डे फर्स्ट पे आप सैलून में देखते हैं। हमेशा जो भी काम आप करवाएं, चाहे वो फेशियल हो चाहे हेयर का काम हो, लेकिन उनके साथ आपको अपनी जो है होम रिजीन को मस्ट यूज़ करना ज़रूरी होता है। आफ्टर 30 मिनट्स जो है इसकी ब्लेंडिंग के बाद हम इसको वॉश करवाएंगे, और वॉश करवाने के बाद सिंपल बालों को ड्राई करेंगे। उसके बाद हम किसी किस्म का कोई आयरन बालों में नहीं करेंगे, और आपको आफ्टर रिज़ल्ट दिखाते हैं कि केराटिन ट्रीटमेंट, यानी केराटिन को हम प्रोटीन भी कहते हैं, प्रोटीन ट्रीटमेंट आपके बालों पे किस तरह का असर देता है। इस वक्त आप हमारी जो चारों ब्रांचेज़ हैं उसमें ये केराटिन की डील अवेल कर सकते हैं। 30% फ्लैट ऑफ हमारे सैलून में लगा हुआ है। गुजरात में 2 ब्रांचेज़, खारिया में 1 ब्रांच, फैसलाबाद में 1 ब्रांच। जितने लोग फैसलाबाद से हैं, जितने लोग गुजरात से हैं, खारिया से हैं, वो मेरे नंबर पर डील्स के लिए रब्ता कर सकते हैं, या हमारे इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डील्स देखने के लिए मिल जाएंगी। बहुत अरसे बाद यूट्यूब पे दोबारा से वीडियो शेयर की है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लाजमी पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि विदाउट आयरन बालों में कितनी शाइन और कितनी चमक है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।